कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जिसमें स्वयं परमात्मा निवास करते हों, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम रोज उस मंदिर को देखते हैं, छूते हैं, उसके साथ जीते हैं, फिर भी उसे पहचान नहीं पाते। वह मंदिर है आपका अपना शरीर। वेद कहते हैं मनुष्य केवल हड्डियों, मांस और रक्त का ढांचा नहीं, यह एक दिव्य प्रयोगशाला है जहाँ प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा मिलकर जीवन का चमत्कार रचते हैं। यदि कोई इस शरीर के विज्ञान को समझ ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आज हम वेदों, उपनिषदों और ऋषियों के अनुभव के आधार पर जानेंगे कि मनुष्य शरीर वास्तव में क्या है, इसमें कौन सी अदृश्य शक्तियां कार्य करती हैं और इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। एक कहानी से समझते हैं, जिसमें एक ऋषि की कहानी है। बहुत समय पहले एक युवक एक महान ऋषि के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव मैं भगवान को कहाँ खोजूं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, पहले अपने शरीर को जानो। जिसने अपने शरीर को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया। युवक हैरान हो गया। वह तो सोचता था कि शरीर केवल नश्वर है। तब ऋषि ने कहा, जैसे पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश हैं, वैसे ही सब कुछ मनुष्य शरीर के भीतर भी है। यहीं से उसकी साधना शुरू हुई। अब जानते हैं वेदों के अनुसार शरीर का विज्ञान। वेद बताते हैं कि यह शरीर पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी यानी कि शरीर की हड्डियां, मांस और स्थिरता। जल यानी कि रक्त, रस और भावनाएं। अग्नि यानी कि पाचन, ऊर्जा और तेज। वायु यानी कि श्वास, गति और प्राण। आकाश यानी कि चेतना और विचारों का क्षेत्र। जब ये पांच तत्व संतुलित रहते हैं तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। असंतुलित होने पर रोग, तनाव और अशांति जन्म लेते हैं। अब प्राण का रहस्य समझते हैं। वेद कहते हैं कि शरीर को जीवित रखने वाला केवल भोजन नहीं बल्कि प्राण है। जब प्राण संतुलित होता है तब मन शांत रहता है, और जब प्राण असंतुलित होता है तब क्रोध, भय, चिंता और अवसाद बढ़ने लगते हैं। इसलिए ऋषियों ने श्वास पर ध्यान देने की शिक्षा दी है। चलिए एक प्रैक्टिकल प्रयोग करना सिखाते हैं। ये प्रयोग करने के लिए आप आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आप केवल 1 मिनट तक अपने श्वास को देखें, उसे बदलना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि विचारों की गति धीमी होने लगी है। यही वेदों का पहला प्रयोग है, प्राण को देखना। शरीर में देवताओं का निवास है, किस तरह से है वो जानते हैं। ऋषियों ने कहा है कि शरीर में विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं। आंखों में प्रकाश का सिद्धांत है, हृदय में जीवन का स्पंदन, मस्तिष्क में बुद्धि और पूरे शरीर में प्राण का प्रभाव। इन्हें उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से देवीय शक्तियों के रूप में समझाया ताकि मनुष्य अपने शरीर का सम्मान करना सीखे। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर के प्रत्येक अंग में कोई अलग देवता बैठा है, बल्कि यह है कि जीवन की प्रत्येक शक्ति दिव्य व्यवस्था का भाग है। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, यानी कि तुम वही हो। तुम केवल शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा उपकरण है, मन तुम्हारा सेवक है, प्राण तुम्हारी शक्ति है और आत्मा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जिस दिन यह अनुभव होने लगा उसी दिन वह समाप्त होने लगता है। यदि हम केवल शरीर को सजाते रहे और भीतर की चेतना को भूल गए तो जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि हम शरीर को एक दिव्य साधन मानकर श्वास, प्राण, ध्यान और सदाचार के साथ जीवन जिए तो यही शरीर आत्मज्ञान का द्वार बन सकता है। इसलिए अगली बार जब आप आईने में स्वयं को देखें तो केवल चेहरा मत देखिए, याद रखिए यह शरीर केवल शरीर नहीं, वेदों के अनुसार एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। और वेद ही क्या, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी अपना मुख खोल करके अपनी मैया को पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर दिखाया था। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने शरीर को दिव्य साधन मानकर जीऊंगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।